जी नमस्कार। मैं आपकी साध्वी देवा ठाकुर, हरियाणा करनाल से। विशेष तौर पर आप सबसे मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि जितने भी लोग हैं जुड़े इस लाइव से, और मैं सिर्फ 5 मिनट का समय लूंगी। अगर आपको ठीक लगती है उस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करने का काम करते हैं। आज आप सिख समाज, किसान समाज और तमाम उन लोगों से मेरी अपील है जो काफ़ी सारे सवाल खड़े कर रहे थे, क्यों, वाई, कैसे, बहुत सारी बातें पूछ रहे थे। काफ़ी बार राम भूल राणा मुझे कॉल करवा चुका है। पहले तो सांबली गांव के पंडित को भेजा कि मामले को सॉर्ट आउट करवाएं। अभी करनाल के पत्रकारों से कॉल करवाया सामने बैठ के, जिसमें कि बोलता है कि राजपूत धर्मशाला के अंदर आ जा और बातचीत कर लेते हैं। मिस्टर रामभूल, अगर आप सही हैं, किसानों के साथ, सिखों के इमोशंस के साथ तूने गद्दारी अगर नहीं की तो मेरे साथ बैठकर कौन सी बात करना चाहता है? दूसरी बात, जो करोड़ों करोड़ों रुपया किसान आंदोलन के नाम पर, आटे और दूध पानी के नाम पर तूने लिए हैं, उसका हिसाब समाज को दे दे। मुझे जरूरत नहीं है, किसानों को। तीसरी बात, देवा ठाकुर से किस लिए मीटिंग? जब तू सच्चा है, अपनी जगह अच्छा काम कर रहा है, तो तेरे जैसे व्यक्ति को तो मुझे कॉल करवाने की जरूरत ही नहीं है। तीसरी बात, आपने कल भी अपने एक रिश्तेदार गुणी प्रकाश को भेजा मेरे पास, जो एक अलग से ही एक किसानों की पता नहीं क्या ग्रुप बनाए, आंदोलन जो भी बनाया उन्होंने, संस्था वगैरह। गुणी प्रकाश तेरा रिश्तेदार है फरल गांव से, वो तो सीएम साहब की तारीफ करता है, किसानों की खिलाफत करता है, किसानों को गाली देता है। तू राम भूल राणा राम सिंह उसी का शिष्य, किसानों के पक्ष में भोजन करवा रहा है। तुम दोनों मिलकर इस प्रदेश को लूटने का ठेका उठा लिया क्या? या हम पागल दिख रहे हैं आपको, या बेवकूफ बनाने का ठेका आपके पास है? अगर मैं ये बात भी झूठ बोल रही हूं कि गुणी प्रकाश राम भूल राणा का रिश्तेदार नहीं है, तो आप लोग क्लियर कर लें इसको भी। दूसरी बात, जब आप इतने सच्चे सुच्चे ठीक ठाक ईमानदार हैं, फिर देवा ठाकुर से बार बार मीटिंग कॉल लोग क्यों भेज रहे हैं आप मुझे? और पंचायती महाराज जो भी फोन कर रहा था, पत्रकार महोदय, अपनी लिमिट में रहना, अपनी गरिमा में रहना। पत्रकार का काम होता है पत्रकारिता करना, ये पंचायती मत बने, ठीक है? चलने से पहले तो बारूद हो रहा था, और 10 पैसे वाला फूसी बम होता है उसकी तरह कैसे काम कर रहा है? देवा ठाकुर को कोई पंचायती समझौते नहीं करने। मेरा व्यक्तिगत निजी कोई रंजिश नहीं है। मैंने किसानों की आवाज पहले उठाई, अब उठा रही हूं, भविष्य में भी उठाऊंगी। बिना स्टैंड के साइकिल नहीं रुकती, साइकिल। और कुछ लोगों का स्टैंड तो पता क्या होता है? जिसके खाए टिकड़े उसके गाय गितड़े। कमाल है लोगों का, गजब है कुछ लोग तो। मतलब कि कुछ 5-10 हजार में बिक जाते हैं, कुछ एक टाइम की रोटी खा के बिक जाते हैं, कुछ लोग गाड़ियों में चढ़ के किसी की बिक जाते हैं। कुछ लोगों का तो कमाल ही है। लेकिन देवा ठाकुर अपने स्टैंड से, अपनी जुबान से जानी जाती है। तीसरी बात, एक और 2 तारीख आ रही है, रामभूल राणा उर्फ राम सिंह, 2 तारीख को आपने जुबान दी है। आप क्षत्रिय हो, राजपूत हो, बहादुर कौम के सिपाही हो, मसीहा हो, अन्नदाता हो। आप कहते हो जीटी रोड के बादशाह हो, आम आदमी नहीं हो। 30 करोड़ का होटल हर साल बनाते हो, 5 से 7-10 गाड़ियां लेते हो, फॉर्च्यूनर जैसी गाड़ी आपको गिफ्ट में मिलती है, सोने का खंडा आपको स्वागत में मिलता है, कड़ा चैनी, कोई बात नहीं है, छोटी बातें हैं। आप एक राजपूत हो। देवा ठाकुर, साध्वी देवा ठाकुर आपको चैलेंज कर रही है। आपने जुबान दी है कि 2 तारीख को आप अपने हाथ से बैरिकेड उठाकर फेंकने का काम करोगे। तो ये काम आपको करना है अगर आप राजपूत हो। और अगर आपने ये काम नहीं किया
तो फिर इस जुबान से दोबारा से किसी महिला को, इस समाज को, किसानों को गुमराह करने का काम मत करो। मेरा एलिगेशन ये है आपके ऊपर कि आप गोल्डन हट की जो ज़मीन है वो कब्जा है आपका उसके ऊपर, ये सत्यता है। मैं आपको सारे डॉक्यूमेंट्स दे दूंगी, यही चिल्ला रही हूँ मैं कई दिन से। दूसरा, गोल्डन हट के नाम पे जो आपने बिजनेस चालू किया, अच्छी बात है, आपने किसानों को खाना खिलाया, मदद की, बहुत अच्छी बात है, पर अब आप किसानों से गोल्डन हट का कब्जा भी तो करवाना चाहते हो। अब आप गोल्डन हट के नाम पर किसानों की एनर्जी और इस आंदोलन को गुणी प्रकाश के साथ मिलकर तोड़वाना भी तो चाहते हो, क्योंकि आपकी और गुणी प्रकाश की डिस्कस होती रहती है और वो तो किसानों के खिलाफ है गुणी प्रकाश, और आप किसानों को रोटी खिला रहे हैं, तो वो डिस्क्लोज करना चाहिए कि आपका क्या रिश्ता है आखिर। तीसरी एक और बात, मेरे पास प्रूफ थे, मेरे पास प्रूफ है, मैं प्रूफ करूंगी। 100 पेज की फाइल जिसमें यह साबित होता है कि हाँ आप क्या कर रहे हो किसानों के साथ, क्या आपकी योजनाएं हैं इस करोड़ों करोड़ों रुपए की फंडिंग को लेके। बस मैं इतना निवेदन करती हूँ। दूसरी बात, पत्रकारों, पत्रकार का काम करो। किसान हैं, अन्नदाता की लड़ाई लड़ रहे हैं, लड़ते रहें। तीसरी बात, कुछ लोग गलत कमेंट्स करते हैं, इनकी सबकी स्क्रीनशॉट है मेरे पास, जितने लोग गलत बोलते हैं, ये बहुत निंदनीय है। तुम्हारे घर में माँ, बहन, बेटी नहीं है? जब ये सेम शब्द आपके ऊपर लागू होंगे ना तो तुम्हें बहुत शर्म आ जाएगी। और तीसरी बात, जितने भी लोग किसान से जुड़े हैं, भावनाओं से जुड़े हैं, मेरे गुरु के जितने भी सिख हैं, आपको थोड़ा सा समझना होगा, थोड़ा सा ज्यादा जोर देना होगा कि आखिर क्या आप 50 लाख का आटा खा सकते हो? क्या आप 1 करोड़ का दूध पी सकते हो महीने में? क्या आप डेली 5-4 लाख का पानी खर्च हो रहा है? नहीं हो रहा है। गोल्डन हट के खाने से पहले, गोल्डन हट के ढाबे से पहले गुरु के लंगर लगातार चल रहे थे। क्या कार सेवा वाले लोग लुप्त हो गए हैं? क्या गुरुद्वारे और गुरुद्वारों से चली हुई सेवाएं आंदोलन में गोल्डन हट के बाद खत्म हो गई हैं? क्या बाकी गांव से, जो भिवानी के इतने सारे गांव से, जींद से, कैथल से लोगों के घरों से कणक, आटा, दूध सेवाएं गई, क्या वो कहाँ गई? फिर जो गांव से हजार 100 रुपए परिवारों से गए, वो कहाँ गए? अगर सारा पैसा राम सिंह ने लगाया इस आंदोलन पे, 10-10 करोड़ की मदद एक अमेरिका से आई, तो वो पैसा कहाँ है? फिर किसान नेता जल्दी आकर इस पब्लिक को जवाब दें कि अगर सारी फंडिंग, सारा पैसा, सारा खर्च राम सिंह राणा कर रहा है, तो बाकी ये लाखों लोग गाजीपुर बॉर्डर पे, अपना सिंगू बॉर्डर पे, टीकरी बॉर्डर पे, ये लोग क्या कर रहे हैं? मेरा सवाल है। रही बात, भाई साहब, मेरी कोई व्यक्तिगत ना तो दुश्मनी है और ना दोस्ती है। राम भूल सिर्फ मेरे गांव के 2 किलोमीटर पास का व्यक्ति है। आज तक वो देवाजी धाम नहीं आया, आज तक मेरा उसका 5 रुपए का लेना देना नहीं है। और मेरी इसके अलावा 3 बार होटल पे मुलाकात हुई, वो भी रोड पे जाते आते। एक बार मैं अननोन थी, चली गई। 2 बार उसने मेरा लाइव देखा तो मुझे बुलाया भी, हाँ मेरा फेसबुक पे लाइव डाल दो, मैं किसानों के लिए ये कार्य कर रहा हूँ। बहुत अच्छी बात है आप कार्य कर रहे हैं, पर आप लूटने का काम ना करें। भाई साहब, विरक साहब, आप कह रहे हैं कि भाईचारा खराब ना करें। सिंह साहब, साध्वी देवा ठाकुर ने 10 साल सिखों की पैरवाई की। साध्वी देवा ठाकुर ने 10 साल गुरबाणी, और आज तक सिख कौम को किसी ने अगर आवाज खिलाफ उठाई ना, देवा ठाकुर सबसे पहले आई और आज भी खड़ी है। लेकिन ये सिखों के इमोशंस को कोई लूटे, ड्रामा करके करोड़ों करोड़ों के घपले करें, ये भी देवा ठाकुर का फर्ज बनता है कि सच को सामने लेके आए। भाईचारा ऐसे नहीं खराब होता। भाईचारा तो उस दिन खराब होगा जब लोग कहेंगे
कि एक राजपूत ने किसान आंदोलन को तोड़ दिया। एक राजपूत की वजह से अगर ऐसा हो गया तब भाईचारा खराब होगा। मैं निवेदन करना चाहती हूँ अपने रामभूल भाई से, आप सच को ना स्वीकार करें, धोखा देना बंद करें किसानों को। और हाँ, अगर आप लोगों को मेरे को खोट लगता है, मेरी बात में कहीं कोई आपको लगता है कि कोई गुनाह मैंने किया है, तो आप सजा दे सकते हैं। मैं किसानों के खिलाफ नहीं हो सकती, किसानों का नुकसान नहीं देख सकती, पर हाँ, इस आंदोलन को बहुत बड़ा लॉस इस गोल्डन हट की वजह से होने जा रहा है। अरे मैं पूछना चाहती हूँ, गोल्डन हट से पहले आप आंदोलन में रोटी खा रहे थे या भूखे थे? मैं पूछना चाहती हूँ कि गोल्डन हट के अलावा क्या किसी ने इस आंदोलन में 100 रुपए नहीं दिए? मैं देवा ठाकुर कहती हूँ कि मैंने 5 रुपए नहीं दिए आंदोलन में, पर हाँ, पहले दिन से आज तक मैंने हमेशा आवाज उठाई और मैं हमेशा आवाज उठाऊंगी। पूछिए कि पैसा कहाँ गया, पैसा कहाँ से आया। और मकसद ये भी नहीं है, मकसद है कि इमोशंस के साथ, किसानों के साथ खेलना बंद करें। और मेरे पास है ना तो बंदे भेज, ना कॉल करवा, और अगर तू सही है ना रामभूल, तो स्टैंड लेके खड़ा रहो जैसे देवा ठाकुर खड़ी है। लड़ेंगे ना, लड़ाई लड़ेंगे भाई साहब। मैं सच साबित करूंगी, तू झूठ साबित करना, इसमें क्या है। मैं बताऊंगी आपको कि पेशाब की नोक पर औरत को समझने वाला व्यक्ति का असली चेहरा क्या है। आप क्या कह रहे थे मीडिया वालों को कि देवा ठाकुर को कौन जानता है? मैं कब कहती हूँ मुझे कोई जानता है? मैं तो एक साधु हूँ, फक्कड़ है, हम तो थैला लेके चल देंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपको कोई 6 महीने से पहले जानता था क्या रामभूल राम सिंह कोई है? ये बातों करने से कुछ नहीं होता भाई साहब। अरबों खरबोपति हो सकते हो आप आंदोलन से लूटकर, आप करोड़पति हो गए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप ये मत कहो लोगों को कि तूने कुछ बेचा है किसानों के लिए। आप हर वीडियो में अलग स्टेटमेंट देते हो। कभी तो कहते हो अरबपति हूं मैं, आम आदमी नहीं हूं, कभी कहते हो मेरा सब बर्बाद हो गया, 5 मिनट बाद कहते हो कि 5 लाख रुपए डेली की इनकम के हिसाब से कितनी होगी आपकी। फिर आपको लोगों से मांगने की जरूरत क्या है जब आपके पास इतनी कमाई है? एक बात का जवाब दे दो चलो आप, अगर आपके पास। और दूसरा, आप कह रहे हो बैरिकेटर सिर्फ आपके होटल के सामने लगाए, नहीं, हाईकोर्ट के आदेश हैं, सभी के यहाँ बैरिकेटर लगे हैं। और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, 2 तारीख आई, 2 तारीख आई, कल साबित करो आप झूठ कितना बोलते हो, कितना बोलते हो झूठ। कल एक सिंह साहब को सुना मैंने, सलूट करती हूं मैं उनको। पहले तो उन्होंने कहा कि भाई मैंने कई हजार डॉलर दिए इसको और तमाम चीजें मैंने इसको भेजी, उपलब्ध कराई, करोड़ों रुपया मैंने आंदोलन में भी दान दिया। लेकिन जब मैंने इसको फोन करके पूछा ना, अमित, थैंक यू अमित, थैंक यू अमृत, धन्यवाद। जब उसने पूछा कि भाई तू मेरे को 20 लाख का हिसाब दे दे कि तूने कहीं प्रॉपर्टी बेची हो, तो कहता है इसके सांस भूल गए बंदा। क्या मेरे हरियाणा के अंदर कोई व्यक्ति इससे जाके पूछ नहीं सकता कि अगर तूने 7 करोड़ रुपए खर्च किए आंदोलन में तो वो कहाँ किए, कब किए, क्यों किए? और तू खुद कहता है कि मेरे पास 1 करोड़ रुपए थे और 7 करोड़ मैंने लगा दिए। तो 2 साल 1.5 साल से तो लॉकडाउन में लोगों को रोटी नहीं है, तो तेरे पास 1 करोड़ जमा कहाँ से हो गया? बहुत सारे सवाल हैं, आपको भी हक है पूछने का। और बार बार फिर कहती हूँ, अब फिर कहती हूँ, आप लोग सच को जानोगे, आवाज उठाइए। और हाँ, रही गोल्डन हट की सच्चाई, गोल्डन हट राई की सच्चाई, ये होटल भी लीज पे और पहले भी होटल बना बना के आपका जो कार्य रहा वो भी आपको पता है। मेरे पास 1, 2, 5, 10 चीजें नहीं है आपकी, मेरे पास 50 ऑडियो हैं, 20 वीडियो हैं, आपके बैंक के वो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, आपकी फर्दें, आपकी रजिस्ट्री, आपके कागज, आपका पासपोर्ट मेरे पास है। आप कह रहे हो आपके पास पासपोर्ट नहीं है, मेरे पास आपका स्पॉन्सर लेटर है। आप कहते हो मेरा तो विदेश का कोई मतलब ही नहीं है। आप झूठ बोलना बंद करें। ये हरियाणा है प्रधान, यहाँ हर बात सच साबित होती है। जागेंगे लोग।